हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बात ज़रूरी कहना चाह रही हूँ। वो ये कि जैसे आज आपका लास्ट एग्ज़ाम था और लास्ट एग्ज़ाम में आपने महसूस किया होगा कि आप बहुत आराम से बैठे थे, हड़बड़ी नहीं थी, आप इत्मीनान से लिख रहे थे और पहले ही क्वेश्चन में आपके हाथ में लिखने की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। तो आपने सोचा होगा ये सब कैसे हुआ। पहले दिन वाली टेंशन, घबराहट वो सब नहीं थी। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे हुआ। आपने 180 मिनट एक दिन में पेपर लिखा। 180 मिनट, 180 मिनट आपने कांस्टेंट होके एकदम फिक्स होकर के और आपने एक टारगेट पूरा किया। 3 आवर्स में आपको पेपर करना था। आप एक चेयर पे बैठे रहे, कोई दूसरा थॉट नहीं था, कुछ नहीं था और इस तरह से आपने एक दिन, पहले दिन आपने लिखा। उस दिन आपका माइंड और हाथ पूरी तरह से कंसंट्रेट होके लिख रहे थे। अब आपने 180 मिनट पर डे किया और आपने अगर 4 पेपर भी दिए हैं तो इसका मतलब है कि 720 आवर्स आपने लिखा है लगातार। 720 आवर्स आपने लिखा है। मेरी कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी आगे पीछे हो, आप इसको बेहतर कैलकुलेट कर दीजिएगा। 180 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 720 आवर्स आपने कंसिस्टेंटली लिखा है, बिना इंटरप्शन के, बिना कोई थॉट प्रोसेस के, बिना फ़ोन देखे, बिना कुछ किए। तो आपके माइंड को एक प्रैक्टिस हुई, आपके माइंड ने एक प्रैक्टिस की और उस प्रैक्टिस के चलते आज जब आप लास्ट पेपर कर रहे हैं तो आप एकदम कंफर्टेबल हैं, आपका हाथ स्मूथ चल रहा है, हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है और इस तरह से आपने अपने पेपर को, आज का जो लास्ट पेपर है, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ ज़्यादातर बच्चों का पेपर अच्छा हुआ होगा। अच्छी तरह लिखा आपने, एक्स्ट्रा शीट लिया आपने और पेपर को लिखने में, उसको एक्सप्रेस करने में कोई कमी नहीं थी। अब आप ये सोचो कि ये हुआ कैसे। अब आप देखिए, सिंपल सी बात है कि आपने एक मिशन ओरिएंटेड काम किया और एक राइटर है, काफ़ी फेमस राइटर है रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब हम मिशन ओरिएंटेड काम करते हैं तो हमारा माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे काम करता है और बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपको एक काम टारगेट लेके करना है, पूरा करना है, तो उस वक्त ना हम बुखार आती है, ना हमें जुकाम होता है, ना कोई कुछ नहीं होता और हमारे माइंड में और बॉडी में एक एक्स्ट्रा पावर आ जाती है। ये एक्स्ट्रा पावर आती है हमारे ब्रेन से और चूंकि हमें वो काम को करना है। अब मैं एक छोटा एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। आप कल्पना कीजिए, एक माँ, देखिए एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। छोटा सा एग्जांपल, एक 5 साल का बच्चा है और वो सड़क पे गिर गया, उसके हाथ से खून निकल रहा है और उसकी माँ उसको लेके, वो ये इंतज़ार नहीं करेगी कि कोई आए, कोई मदद करे। वो उस बच्चे को उठा करके 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी भाग जाएगी। अब आप सोचिए, एक औरत 5 साल के बच्चे को उठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो ये पावर आया कहाँ से? कहाँ से आता है ये पावर? ये पावर हमारे ब्रेन से आता है। जब आपको मालूम है कि मुझे मिशन ओरिएंटेड काम करना है, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका माइंड और आपका बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ से काम करता है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ सब में है, हम सब में है। बस ये कि हम उसको उस लेवल तक माइंड को उस लेवल तक ला नहीं पाते। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ प्रैक्टिस जानता है। अब वो प्रैक्टिस पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप जैसी प्रैक्टिस देंगे अपने माइंड को, ये उसी फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तभी तो दुनिया में इतनी तरह के लोग हैं। अगर मान लो सबकॉन्शियस की प्रैक्टिस नहीं होती या एक एथिकल बिहेवियर जो होता है हमें सिखाया जाता, पढ़ाया जाता, उसी तरह का सब लर्निंग करते, तो यकीन मानिए 98% पॉपुलेशन वर्ल्ड की एक जैसा बिहेव करती, वरना हम इतने डाइवर्ट और इतने वेरिएंट नहीं होते, क्योंकि सबकॉन्शियस को सिर्फ प्रैक्टिस पता है। अब आप सोचिए कि एक मिस्त्री है, मोटरसाइकिल ठीक करने वाला, उसका 8 साल का बच्चा बाइक चला लेता है और एक साइंटिस्ट है, उसका छोटा सा बच्चा एक्सपेरिमेंट कर लेता है, एक टीचर का बच्चा अच्छी तरह समझता है पढ़ना क्या है। तो ये जो डिफरेंट इन्वायरमेंट हमें मिलते हैं, हमारा सबकॉन्शियस उसी को फॉलो करता है और वही प्रैक्टिस कर लेता है। गलत और सही की बात ही नहीं है। तो आपने अभी अपने माइंड को
720 आवर्स के लिए इतना फोकस्ड प्रैक्टिस में आप लाए, और उसका परिणाम ये था कि आपने लास्ट जो पेपर था वो बहुत बेहतरीन तरह से किया। बहुत सारी चीज़ें उसमें, बहुत सारे डाउट्स, प्रॉब्लम और सारी चीज़ें उसमें हट चुकी थी। अब आप आगे, अब हम देखते हैं कि अगर मान लो यही प्रैक्टिस आप हफ्ते में एक दिन इसी तरह मिशन ओरिएंटेड होके, आप सोच लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको ना वॉशरूम जाना है, ना पानी पीना है, ना मोबाइल आपके पास है, और वो 3 घंटे की प्रैक्टिस अगर आप हफ्ते में एक बार भी कर लेते हैं और ऐसा आप महीने में 4 बार कर लेते हैं, आप यकीन मानिए आप किसी भी एग्ज़ाम के टॉपर हैं, क्योंकि आप अपने माइंड को, अपने हाथों को उस लेवल तक प्रैक्टिस में ला रहे हैं जहाँ पे और कोई नहीं ला रहा। और यकीन मानिए आप नहीं कर रहे, कोई और तो ज़रूर कर रहा है ना। कुछ बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। अब आपको इसी तरह से अपने सबकॉन्शियस को प्रैक्टिस में देना है, और अगर हमारा सबकॉन्शियस इतना पावरफुल नहीं होता तो आप जो फ़ोन यूज़ करते हैं ना, मोबाइल, लैपटॉप या और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे माइंड की कोई लिमिटेशन नहीं होती। ह्यूमन ब्रेन इतना अनलिमिटेड फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, हम खुद ही इसको तय करते हैं, हम खुद ही इसकी लिमिट सेट करते हैं। एक्चुअली हमारी कोई लिमिट ही नहीं है, और ये अनलिमिटेड है। अगर आप इसको रोके ना, आप इसको कंट्रोल ना करें, तो ये आप इसका जो माइंड की जो इलास्टिसिटी है, माइंड की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, उसको आप अपने एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आगे जो छोटी सी बात मैं कहूँगी, रॉबिन शर्मा एक वो भी अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि जो स्पार्टन वॉरियर थे, जो सबसे जो दुनिया में सबसे अच्छे लड़ाके स्पार्टा के वॉरियर्स थे, जो स्पार्टन वॉरियर्स थे, वो इतनी प्रैक्टिस करते थे, इतनी प्रैक्टिस करते थे कि जब वो एक्चुअल मैदान में जाते थे, लड़ते थे, तो वो बिल्कुल, उनको कोई ऐसी तलवार का दाव नहीं होता था जो उनकी बॉडी तक पहुंचे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अपने आने वाले 6 मंथ के एग्ज़ाम की 4 बार भी अगर आपने 3 आवर्स की इसी तरह इंटेंस प्रैक्टिस कर ली और 720 आवर्स अगर आपने कर लिया, nobody can stop you. So do this and all the best. I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अभी तक जो आपने इसको प्यार दिया है उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।